अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। बाय द वे, ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माय वाइफ, सो प्लीज़ टेल मी दैट यू गाइज लव इट। एंड सेकेंडली, यहाँ पे ये जो कप रखा हुआ है, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच डियर सिस्टर। 1492 यानी कि 1492 में नई दुनिया दरियाफ्त होती है, जिसको आज हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं। पहली मरतबा जब यूरोपियंस अमेरिका नज़र आए तो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई। उनको ऐसी ज़मीन नज़र आई जिसको आज तक किसी ने छुआ नहीं था। उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई कि इतनी बड़ी ज़मीन के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। उनको वो तमाम के तमाम मिनरल्स नज़र आए जिनको आज तक किसी ने दरियाफ्त नहीं किया था। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट उनको एक ऐसी तहजीब नजर आई जिसके लोग अपने आप को सोने के जेवरात से सजाते थे। और उन लोगों को जिन्होंने ये जेवरात पहने होते थे, उनको इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं था कि यूरोप के अंदर इस सोने की कीमत और वैल्यू क्या है। इस तहजीब का नाम था मुइस्का, और ये लोग जिस इलाके में रहते थे उसको आजकल हम लोग कोलंबिया के नाम से जानते हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि ये तहजीब यानी मुइस्का सिविलाइजेशन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मेरा नाम है जाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉट्स, और आज हम लोग एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसके बारे में ये मशहूर था कि ये पूरा का पूरा शहर सोने से बना हुआ है। और साथ ही हम लोग इस बात का जिक्र भी करेंगे कि इस सोने के शहर की शोहरत की बदौलत मुइस्का सिविलाइजेशन कैसे तबाह बर्बाद हो गई। सो लेट्स स्टार्ट। यूरोपियंस ने जब कोलंबिया के नेटिव इंडियन लोगों को देखा, एंड व्हेन दे सॉ देम वेयरिंग गोल्ड एंड ऑल ऑफ दोस गोल्डन आर्टिफैक्ट्स, जब उन लोगों से उन्होंने पूछा कि भाईजान ये क्या है, तो पहली बात हुई कि लैंग्वेज बैरियर था। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड सेकेंडली एवरीबडी कुड मेक आउट कि जिन लोगों ने ये गोल्ड पहना हुआ है, दे हैव नो आइडिया व्हाट आर दे वेयरिंग, और ये गोल्ड है क्या। यहाँ पर एक और काबिल जिक्र बात यह है कि मुइस्का का जो चीफ था उसको जीपा कहा जाता था। जब ये विरासत मुंतकिल होती थी चीफ से उसकी विरासतदार में, तो जो विरासतदार होता था अगेन उसको पूरे सोने के जेवर पहनाए जाते थे। वो अपने एक राफ्ट के ऊपर बैठकर लेक ग्वातावीता में निकलता था, और लेक ग्वातावीता में वो अपने एक इमेजिनरी गॉड को, एक इमेजिनरी देवता को वो सोने का नजराना पेश किया करते थे। मुइस्का का ख्याल ये था कि जिसको नजराना पेश किया जा रहा है दैट इज गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी कि वो क्रिएशन का देवता है। ये तमाम कहानियां और बातें जब वापस यूरोप पहुंचती हैं तो ऑब्वियसली दे आर लिटिल बलून्ड अप, उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाता है। और यूरोप में बात आहिस्ता आहिस्ता शोहरत पकड़ती जाती है कि एक शहर है जिसका नाम है अल दोरादो, और अल दोरादो शहर के अंदर सोने के बेशबहा खजाने मौजूद हैं। यहाँ पे एक और बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल दोरादो का जो लफ्ज़ है वो अल ओम्ब्रे अल दोरादो से निकला है। अल ओम्ब्रे अल दोरादो का मतलब ये होता है द गोल्डन वन, और द गोल्डन वन वो नाम है जो कि मुइस्का के उस चीफ को दिया जाता था जो कि अपने पूरे जिस्म के ऊपर सोने के जेवरात पहन के रहता था, और जो अपने देवता को सोने के नजराने लेक गुइताविता में पेश करता था। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ तब्दील होते होते जीपा यानी कि उस एक आदमी से अल दोरादो के नाम तक आई। अल ओम्ब्रे अल दोरादो में से ओम्ब्रे को निकाल दिया गया, सिर्फ अल दोरादो छोड़ दिया गया। अल दोरादो को बाद में पहले सिटी कहा गया, फिर किंगडम कहा गया, फिर एक पूरी की पूरी अंपायर कहा गया, और इस तरीके से ये कहानी बढ़ती 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 मज़ीद बढ़ती गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कहानी में पूरी की पूरी बात गलत नहीं थी। इट वॉज ट्रू कि मुइस्का लोग सोने के जेवरात पहनते थे, एंड इट वॉज ऑल्सो ट्रू कि मुइस्का लोगों का जो चीफ था वो अपने आप को सोने में कवर्ड रखता था। लेकिन अब जब यूरोप तक ये बात पहुंची कि साउथ अमेरिका के अंदर सोने के खजाने मौजूद हो सकते हैं, एक शहर हो सकता है जहां पर सोना हो, एक लेक हो सकती है जहां पर सोना हो, एक दरिया हो सकता है जहां पर सोना हो, एक अंपायर हो सकती है जिसके पास अनलिमिटेड खजाने हो, दिस इनएविटेबली लेड जर्मन, स्पेनिश एंड अदर नेशनैलिटीज ऑफ यूरोपियन ओरिजिन कि वो साउथ अमेरिका में आए और वहां पर सोने के खजाने तलाश करें। और यूरोपियंस इस चक्कर में थे कि यार इन्होंने खुद इतने जेवरात पहने हुए हैं, तो जहां से ये लेके आए होंगे सोना, वहां पे कितना सोना होगा। यूरोपियंस ने सोने की तलाश में जो एक्सपेडिशंस शुरू की, जो जिन मुहिमात का आगाज किया, उनमें से कुछ मुहिमात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल 1531 से लेकर 1568 तक जर्मन फेटरमैन और जॉर्ज वॉन स्पायर ने वेनेजुएलन लैंड्स को सर्च किया एक सोने के शहर की तलाश में। फिलिप वॉन हटर ने एक और मुहिम का आगाज किया जिसमें तकरीबन उनके साथ 150 घुड़सवार लोग मौजूद थे।
इन्होंने भी जंगलात में एक शहर को ढूंढने की कोशिश की, साउथ अमेरिका के जंगलात में, और बेचारे का ड्रॉप सीन ये है कि अपॉन हिज रिटर्न ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय द स्पेनिश अथॉरिटीज़। स्पेन की हुकूमत ने खुद उसको फांसी की सज़ा सुना दी, बिकॉज मेरा ख्याल है कि उसको बेचारे को इजाज़त नहीं थी सोने का शहर तलाश करने की, और वो सोने का शहर तलाश करने चल पड़ा। 1536 में एल डोराडो की स्टोरीज को स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स गोंजालो जिमेनेज़ दी कुसादा को भी अट्रैक्ट करते हैं, एंड ही लीड्स into the forest with 800 men। वो तकरीबन 800 लोगों के साथ इस सोने के शहर की तलाश में निकल खड़े होते हैं। इसी पूरी की पूरी मुहिम के दौरान में 1537 और 1538 में उनकी लड़ाइयाँ मुइस्का लोगों के साथ होती हैं। ऑब्वियसली वहाँ के इंडिजिनस इंडियन पीपल दे आर नॉट कैपेबल टू फाइट ऑल ऑफ दीज यूरोपियंस एंड मुइस्का फॉल। उनकी ये मुहिम 1540 तक रहती है, और जब वो नेटिव लोगों के साथ मिलते हैं और उनसे मजीद कहानियाँ पूछते हैं, उनको और कहानियाँ और सीरीज़ का पता चलता है। ही कीप्स ऑन डूइंग हिज एक्सपेडिशन। उनकी मुहिम 1540 तक चलती रहती है, एंड फाइनली इट इज़ अनसक्सेसफुल। उनको कामयाबी नहीं मिलती एंड दे हैव टू रिटर्न। लेकिन कुसादा की ये मुहिम अहम इसलिए थी कि सबको पता तो ये था कि मुइस्का का जो जीपा होता है, जो उनका हेड होता है चीफ, वो राफ्ट के ऊपर बैठ के जाता है और एक लेक, एक झील के अंदर जाके वो अपने देवता को सोने का नजराना पेश करते हैं। लेकिन किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये लेक, ये झील है कहाँ पे। कुसादा की ये जो मुहिम थी 1537 में, इसमें पहली मर्तबा उनको उस झील की असल लोकेशन का अंदाज़ा हुआ और पता चला कि यार ये झील, जिसको गोइतावीता के नाम से याद किया जाता है, ये झील यहाँ पर मौजूद है। लाजारो फुंते और कुसादा ने इस झील में से सोना निकालने की कोशिश की। प्लान उन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि हम एक चेन बनाएंगे लेबरर्स की, जो कि बकेट्स लेके खड़े हुए होंगे, और उन बकेट से इस झील के पानी को कम किया जाएगा। 3 महीने में उनको कामयाबी इतनी मिली कि झील का पानी का लेवल 3 मीटर नीचे चला गया। साथ ही तकरीबन $1 लाख, आजकल की वैल्यू की बात हो रही है, उसके बराबर उनको सोने के वहां पे खजाने मिले। लेकिन ऑब्वियसली ये मंसूबा इतना अच्छा नहीं था, इतना एफिशिएंट नहीं था। 1580 में एक और मंसूबा बनाया गया, और वहां पे एक बिजनेसमैन थे बोगोटा के, नाम था उनका एंटोनियो। और एंटोनियो ने प्लान ये बनाया, बल्कि प्लान क्या बनाया, उन्होंने एक्चुअल में किया ये कि उन्होंने झील के अंदर एक नॉच, एक हिस्सा काट डाला ताकि झील के अंदर से पानी ड्रेन किया जा सके। इससे उनको कामयाबी ये मिली कि झील के पानी का लेवल तकरीबन 20 मीटर नीचे हो गया, और उनको तकरीबन 3 से $3.5 लाख की कीमत के बराबर जेवरात यहाँ पर मिले। उन्होंने सारे के सारे जेवरात किंग फिलिप को भिजवाए। लेकिन इस पूरी की पूरी कहानी का ड्रॉप सीन ये है कि स्पेन के किंग फिलिप II ने उनके सारे के सारे जेवर को, रिसोर्सेज को, हर चीज को जब्त कर लिया, एंड एंटोनियो डाइड एज अ पुअर मैन, और उनका जिस्म आज भी गोइतावीता के छोटे से कस्बे में दफन है। 1801 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट गोइतावीता का विजिट करते हैं, और वो एक एस्टीमेट ये लगाते हैं कि इस झील के अंदर तकरीबन $300 मिलियन की कीमत के बराबर सोने के ज़खायर हो सकते हैं। 1898 में अलेक्जेंडर की इस एस्टीमेशन के ऊपर, उन कहानियों के ऊपर जो कि इससे पहले मौजूद हैं, उन शवाहिद के ऊपर, उस सोने के ज़खायर के ऊपर जो कि इससे पहले मिल चुके हैं, एक कंपनी बनती है लंदन में, और कंपनी का नाम है कंपनी फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लगून ऑफ गोइतावीता। जी, एक्चुअल नाम है उसका। और इस पूरी की पूरी डील को ब्रोकर किया था हार्टली नोल्स ने, जो कि ब्रिटिश एक्सपर्ट है। प्लान ये बनाया गया जनाब कि एक पूरी की पूरी टनल बनाई गई जो कि लेक के नीचे तक जाती थी। लेक का पूरा पानी ड्रेन कर दिया गया, और आखिर में सिर्फ मड और कीचड़ बचा। एंड यू कैन इमेजिन कि ये पूरा का पूरा कीचड़ और मड, इसके अंदर से गोल्ड ढूंढना आसान काम नहीं है। और इससे ज्यादा बुरी बात क्या हुई कि कुछ ही अरसे बाद ये मड जब मजीद सूखी, तो सूखने के बाद ये इस काबिल भी ना रही कि इसके अंदर हाथ मारकर कोई चीज तलाश की जा सके। नतीजा ये निकला जनाब कि इस पर जो सोना मिला, उसकी कुल मालियत तकरीबन $600 के आसपास थी। इसको लंदन में फरोख्त किया गया, और आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, और कंपनी 1929 में दिवालिया हो गई। लेक गोइतावीता के इस खजाने के अलावा ब्राजील में ऐसे रिवर्स भी हैं जहाँ पे सोना मिलता है, और जहाँ से छान कर और जिसको रिफाइन कर सोना निकाला जाता है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में सोने की गानें भी मौजूद हैं, और ऐसे शहर भी मौजूद हैं जो कि पूरे के पूरे आबाद ही इसलिए हुए कि वहाँ पे गोल्ड माइंस थी। लेकिन ये जो एक मिथ थी, ये जो एक स्टोरी थी, ये जो एक शहर था जिसको नाम दिया गया था एल डोराडो का, वो आज तक नहीं मिला। ना ही गोइतावीता के अलावा ऐसी कोई इंपॉर्टेंट झील मिली जिनमें एक लेक प्रीमियर भी थी। उसके कुछ एविडेंसेस हैं जरूर, लेकिन देयर आर नो सॉलिड एविडेंसेस टू प्रूव दैट इट रियली एग्जिस्टेड, और यहाँ पे वाकई गोल्ड था या कि नहीं था। जहां तक बात रही मुइस्का सिविलाइजेशन की, तो ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज वॉर्स, स्पेशली इन 1537 एंड 1538, उनका अक्सरियत का सफाया तो वैसे हो चुका था। बाकी मेरे ख्याल में अब शायद कोई इक्का दुक्का बचे होंगे, उनकी अक्सरियत अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है।
वो गोल्ड और सोने के जेवरात जो वो पहन के फिरते थे वो उनके लिए ना सिर्फ जानलेवा साबित हुए बल्कि उनकी पूरी की पूरी नस्ल के बर्बाद होने का भी बाइस बने। यूरोपियंस जो कि यूरोप से चलकर साउथ अमेरिका तक आए, उन्होंने वहाँ पे बेतहाशा एक्सपेडिशंस भेजी। मैंने आपके सामने जिन मुहिमात का जिक्र किया वो सिर्फ चंद एक हैं। सल्वाटर डिले की इसके अलावा है, इंग्लिश लोगों के अलावा है, पोर्चुगीज़ की इसके अलावा है, फ्रेंच की इसके अलावा है। देयर आर सो मैनी एक्सपेडिशंस। इन तमाम की तमाम मुहिमात के दौरान लोग बीमारियों का शिकार हुए, लोगों को मच्छरों ने काटा, मलेरिया से लोग मरे, लोग पॉइजनस एरो से मरे, लोग कुदरती तौर पर आफात का शिकार हुए और बेतहाशा यूरोपियंस भी इस सोने की तलाश में मारे गए। सोने की तलाश में साउथ अमेरिका के जंगलात का जो उन्होंने रुख किया उसने उनको मेरे ख्याल में बेतहाशा मुश्किलात का शिकार किया। बट एट द सेम टाइम दे डिस्कवर्ड क्वाइट अ फ्यू न्यू थिंग्स एज वेल। नए नए शहर मिले, अमेज़ॉन के जंगलात बरामद हुए, एक पूरा कबीला इंडियंस का, वहाँ के लोकल नेटिव्स का दरियाफ्त हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन थी जो कि लड़ाइयाँ करती थी। सो सम मैग्निफिसेंट थिंग्स वर डिस्कवर्ड एज वेल। लेकिन बेचारे जो वहाँ के इंडियंस थे, अमेरिकन इंडियंस की बात हो रही है और साउथ अमेरिकन इंडियंस की बात हो रही है, उनकी तो नस्लें बर्बाद हो गई, उनकी तो नस्लें बर्बाद हो गई। फॉर देम आई थिंक दिस गोल्ड प्रूव्ड पॉइजनस। और आज हमें ये चीज़ पता है कि मुइस्का लोगों के पास ना तो कोई सोने के ज़खायर थे, ना कोई ऐसी जगह थी कि जहाँ से वो सोना ढूंढ के लाते थे और सोने को बनाते थे, बल्कि आज हमें इस चीज़ का इल्म है कि बेसिकली उनका जो लैंड था दैट वाज वेरी फर्टाइल लैंड। और अपने एरिया में जो उनको डिफरेंट एक्सपेंसिव स्टोन्स मिलते थे और डिफरेंट उनके पास जो चीज़ें थी, उनको जब ट्रेड करते थे साथ वाली सिविलाइजेशंस के साथ, एम्पायर्स के साथ, तो वो एम्पायर्स उनको गोल्ड देती थी। उन बेचारों के पास खुद नहीं था गोल्ड, बट दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एंड टुडेज टॉपिक वाज वन मोर इन्फॉर्मेटिव, अ लिटिल बिट ऑफ हिस्टोरिकल, अ लिटिल बिट ऑफ मिथिकल टॉपिक, एंड आई होप दैट यू गाइस हैव लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स और अल्लाह हाफिज़।